आज जो भी किए उससे आप हमारी नज़र से गिर चुके हो। हमने आपकी इतनी इज्जत की, आप वो इज्जत के लायक ही नहीं हो। बिना शर्त मीडिया के सामने आकर आप माफ़ी मांगिए ब्राह्मण समाज। कहना चाहिए था कि जो क्रिमिनल नहीं वो भाजपा ही नहीं। बात है, जिस थाली में वो खाए वहीं छेद करके आज भाजपा के वो बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। पूर्वी कांग्रेस के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे कृपा शंकर सिंह ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, उससे उनकी काफी फजीयत हो रही है, छिछालेदार हो रही है। उत्तर भारतीय और ब्राह्मण समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर के उन्हें उनकी इज्जत निकाली जा रही है। खुलेआम उन्हें महिलाएं तक ये कह रहे हैं कि आप अपना डीएनए चेक करें। उनमें हैसियत नहीं थी कि हमने उन्हें इतना सम्मान दिया। क्या कहना है लोगों का इस संदर्भ में, आइए देखिए मेरे साथ सिटी न्यूज की रिपोर्ट। आज कृपा शंकर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता अगर किसी भी एक जात के ऊपर कहते हैं, वो भी ब्राह्मण के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उस समाज में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उसको हम त्याग मूर्ति समाज कहते हैं। और उस त्याग मूर्ति समाज जो उसको अगर हम शराब, कबाब और अन्य चीज़ों से अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो ये बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही दुखद है। समाज की भावना बहुत आहत है। मैं तो कृपा शंकर जी से ये निवेदन करूँगा कि आप बड़े दिल से बिना शर्त मीडिया के सामने आकर आप माफ़ी मांगिए ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज का दिल बहुत बड़ा होता है और हम उनका इस विषय पर निषेध व्यक्त करते हैं। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि उन्होंने जाहिर तौर से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। जब माफ़ी अगर नहीं मांगते तो फिर ब्राह्मण समाज की क्या भूमिका रहेगी, सर आप बताइए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले हम उत्तर भारतीय संपर्क प्रमुख शिवसेना ने हम लोगों को पोस्ट दिया, हमें दिया है, और हम जो भी पोस्ट पाए आप लोगों के अपने समाज बदौलत पाए हैं, और समाज को विकसित करने का काम जो कृपा शंकर सिंह जी ने किया है उस चीज़ के लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और हम एक जरूर कहना चाहते हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कभी भी उनको ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्राह्मण समाज तो खासकर नहीं करेगा। मैं बोलूँगा इस बात को लेकर के कि ब्राह्मण सदैव सम्मान का भूखा है। श्राप भी दे सकते हैं, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो श्राप जरूर देंगे, इसलिए कि उनका आने वाला समय जैसे वहाँ से लात मार के भगाए गए हैं बीजेपी के लोगों में जाकर के वो अपनी जो पैठ बनाना चाहते हैं, जहाँ भी रहे यहाँ तक समाज को फोड़े हैं। एक काम ऐसा कृपा शंकर सिंह जी बता दें जो उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए किया हो। उन्होंने एक काम जरूर उत्तर भारतीयों के लिए किया है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ पे 4 घर में 8 चूल्हा कर दिया है, ये उनका है। और मैं तो बोलूँगा तो भूल गए थे कि उत्तर भारतीय समाज की बात जो उन्होंने किया, उनको कहना चाहिए था कि जो क्रिमिनल नहीं वो भाजपा ही नहीं, उनको यह वर्ड बोलना चाहिए था। ये हमें बताना हुआ, जो क्रिमिनल नहीं वो भाजपा ही नहीं, जितने क्रिमिनल लोग हैं वो सब भाजपा के गुणगान कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर हमारा जो भी है, हम लोग समभाव से रहते हैं। नहीं, देखिए जो है वाइन जो पीने वाले हैं वो चाहे वो शोरूम में खरीदें या वाइन शॉप में जाके वो खरीद के पियेंगे। रही बात, ये पॉलिसी डिसीजन होता है। बहुत सारे स्टेट जो आज गोवा के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगा, जो है जो कि हर दुकान में जो है पानी कम, वहाँ वाइन और विस्की ज़्यादा मिलता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा विरोध है कि तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जो उन्होंने शराबबंदी किया। सबसे कम एक्साइज ड्यूटी अगर लगता है तो उत्तर प्रदेश में लगता है। सबसे सस्ती शराब मिलती है तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। सबसे ईजी में अगर शराब मिलता है तो गोवा में मिलता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है शराब का जो है इतना ईजी वे में उन्होंने अवेलेबल कराते हैं। तो प्रश्न चिन्ह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नीति पे लगता है। ये पॉलिसी डिसीजन है, जिसको वाइन पीना है वो कहीं से भी लाके पिएगा जो है, और जिनको नहीं पीना नहीं पिएगा। तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन अब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी यहाँ महाराष्ट्र में है तो कुछ न कुछ हर विषय को उन्होंने मुद्दा बनाया, तो वही मुद्दा उन्होंने बनाया, इसमें बहुत बड़ा विषय। लेकिन सर क्या कहेंगे आप कृपा शंकर सिंह के बयान पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बहुत खेद है, बहुत दुख है। जाति राजनीति पे अपने स्तर पे आके उन्होंने अपने जो उनका इतिहास रहा है, जहाँ से वो आए, उसको ही उन्होंने जता दिया। क्योंकि कांग्रेस ने उनको इतना सम्मान दिया, इतनी उनको पहचान दी, उनको विधायक के साथ साथ मंत्री पद भी दिया, जो वो कांग्रेस के नहीं हो सके, तो उत्तर भारतीय समाज का होना बहुत दूर की बात है। जिस थाली में वो खाए वहीं छेद करके आज भाजपा के वो बने हुए हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी से जुड़िए, किसी भी राजनीति कीजिए, लेकिन जातिवाद की जो राजनीति वो छेड़े हैं,
ये गलत है और मीरा भाईंदर समाज इसको कतई क्षमा नहीं करेगा। उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी होगी। और मीरा भाईंदर समाज जातिगत, क्योंकि हम सभी जानते हैं यहाँ मुस्लिम हो हिंदू हों बड़े प्यार से रहे हैं, कभी भी यहाँ किसी जाति स्तर पे कभी भी कहीं परेशानी नहीं हुई है। लेकिन जो इन्होंने छेड़ा है और समाज को जो एक आघात दिया, मीरा भाईंदर आप मेहमान की तरह आए थे, मेहमान ने आपका स्वागत किया, हम एक मेज़बान की तरह आपका स्वागत किए, आप आइए मेहमान बनकर जाइए। लेकिन यहाँ पे जो खटास डालने की आपने कोशिश की है, जो जातीय स्तर पर आप अपनी जिस स्तर पर जाकर आप राजनीति करना चाह रहे हैं वो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और भारतीय उत्तर भारतीय समाज खास तौर पे आपको इसके लिए बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा। आने वाले दौर पर उत्तर भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज आपको इसके लिए ज़रूर जवाब देगा और सबक सिखाएगा। आप जल्दी इसको देखेंगे। इस वक्त मेरे साथ में गीता सिंह जी है, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। जैसे कि भैया ने कहा कि कांग्रेस ने आपको इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, इतना आपका आगे आप एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन जब आप उनके नहीं हो सके तो सीधी सी बात है आप उत्तर भारतीय के क्या होंगे। और पहली बात तो आपको ये हक किसने दिया कि आप उत्तर भारतीय समाज पे उंगली उठा सके कि आप उत्तर भारतीय नहीं हैं क्या? अगर नहीं है तो फिर वो आप हमें बताइए। आप भाजपा में आने के बाद आप उत्तर भारतीयों पंडितों को गालियां दे रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन आप आज जो भी किए उससे आप हमारी नज़र से गिर चुके हो। हमने आपकी इतनी इज्जत की, आप वो इज्जत के लायक ही नहीं हो। हमें नहीं लगता है कि आपके जैसे सीनियर सिटीज़न को हम इस तरह बोले, लेकिन आप उस इज्जत के लायक नहीं हो। और सर आपको डाउट है कि हम उत्तर भारतीय नहीं हैं तो आप अपना भी डीएनए टेस्ट करवा लीजिए और हम अपना भी करा लेंगे, पता चल जाएगा कौन उत्तर भारतीय है और कौन नहीं है। आपने देखा मीरा भाईंदर के उत्तर भारतीय नेता, ब्राह्मण समाज के नेता एवं स्थानिक महिलाओं ने कहा कितनी कड़ी टिप्पणी थी कृपा शंकर सिंह के लिए। उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया है, ब्राह्मण समाज उन्हें श्राप दे सकता है। उन्होंने मीडिया के सामने आके माफी मांगना चाहिए, इस तरीके की मांग की गई है। अब देखना यह है उत्तर भारत कांग्रेस से भाजपा बने नेता कृपा शंकर सिंह ब्राह्मण समाज और उत्तर भारतीयों के से माफी मांगते हैं या भाजपा की तरह ही फिर जुमलेबाजी करते हुए आगे निकल जाते हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे साथ यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।